हेलो स्टूडेंट्स, आज है 6 सितंबर 2020। पहला क्वेश्चन, यूपी की एक राज्यसभा सीट पर किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया है? सही उत्तर है जफर इस्लाम। जफर इस्लाम को यह है जफर इस्लाम यूपी की एक राज्यसभा सीट से निर्विरोध चुना गया है। अमर सिंह के निधन से वो एक सीट खाली हो गई थी। बीजेपी के 7वें मुस्लिम सांसद बने हैं जफर इस्लाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिग्गज फुटबॉलर ने अपने क्लब बार्सिलोना के साथ बने रहने की घोषणा की है? सही उत्तर है लियोनेल मेसी। यह है लियोनेल मेसी। लियोनेल आंद्रेस मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इस समय ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन से देश को सौंपी गई है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों के जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स देश हैं, इनके खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ये घोषणा की। ब्रिक्स 2021 जो गेम्स हैं, ये हमारे देश में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ एक ही जगह पर आयोजित किए जाएंगे, जिससे खेलो इंडिया के खिलाड़ी भी इसे देख सकें। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 सितंबर। दान के महत्व को बताने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। दरअसल 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। उन्होंने समाज से गरीबी दूर करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। इसी उपलक्ष्य में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्रडिकोव यानी एक चक्रडिकोव नाम का शुद्धिकरण युक्ति लॉन्च की है? सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की N95 पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में आईआईटी दिल्ली इनक्यूबेटेड क्लीनिक स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने चक्रडिकोव यानी एक ओजोन बेस्ड डिकंटेमिनेटिंग डिवाइस विकसित किया है। ओजोन बेस्ड डिकंटेमिनेशन डिवाइस 10 बार तक फिर से उपयोग के लिए N95 मास्क को डिकंटेमिनेट कर सकता है। आईआईटी दिल्ली में किए गए परीक्षण के अनुसार 99.99% बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसे ऑटोमेटेड साइकिल के साथ अस्पतालों के लिए डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया है। जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनाई है और इस संबंध में 40 पृष्ठों के दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है। फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी दूसरा देश बन गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल है। विश्व जीडीपी के 60% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापार को लेकर यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों राष्ट्रों के लिए संवेदनशील बना रहता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं जो विश्व के सतह के क्षेत्र का 44% और विश्व की कुल आबादी का 65% है। यह है इंडो पैसिफिक रीजन। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? सही उत्तर है किरेन रिजिजू। खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऑनलाइन वेब कैमरा के माध्यम से बच्चों के लिए इंजोगो फुटबॉल प्रशिक्षण मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बाईसिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन इंजोगो है। इसका उद्देश्य हर लड़के और लड़की को फुटबॉल शिक्षा सुलभ कराना और उनके वृद्धि और विकास के लिए प्लेटफॉर्म और रास्ते बनाना। बाईसिंग भूटिया जो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं, सिक्किम भूटिया वंश के एक सेवानिवृत्त भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द लिटिल बुक्स ऑफ ग्रीन न्यूजेज नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया? सही उत्तर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेज जारी किया गया। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतें
और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया, जिसके निदेशक हैं इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उत्तर है उषा पांडे। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में किस जगह चीनी सेना के सर्विलांस कैमरे तोड़ दिए और कब्जे की कई कोशिशें नाकाम की? सही उत्तर है ब्लैक टॉप। थैंक यू।